गाइस आप देख रहे हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का आपका सेट बी सेट ए हमने ऑलरेडी डाल दिया। 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये। आप ज़रूर देखें, सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके वो हमने डाल दिए हैं, 2018 के, 2019 के, 2020 के। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है या किसी और दूसरे साल का भी आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ टॉपर्स की कॉपियाँ देखना बिल्कुल ना भूलें, उससे देखने से बहुत बेनिफिट होने वाला है आपका। जो कि हमने ऑल सब्जेक्ट्स के टॉपर्स की कॉपियाँ डाल दी हैं, उसमें आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे उस ईयर के, और टॉपर्स कैसे लिखते हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उनको ज़रूर देखें। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी है हमने। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी देख सकते हैं आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड यानी सीजी बोर्ड 12th क्लास के क्वेश्चन पेपर्स को, या फिर उनके टॉपर्स की आंसर शीट्स को भी। सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं टॉपर्स के आंसर शीट के फॉर्म में, उनको भी आप देख सकते हैं। और बने रहिए हमारे चैनल पे, और दोस्तों के साथ अपने शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उनकी मदद हो पाए। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। हर सेट को देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि हर सेट में स्टार्टिंग के जो 15 से 20 क्वेश्चन हैं वो अलग अलग आते हैं, बिल्कुल अलग अलग आते हैं। आप चाहे तो कोई भी सेट देख सकते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में एमसीक्यूज क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है BCl3 में पाया जाने वाला संकरण है। मैं इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ता हूं और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आराम से देख सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इन BCl3 इज sp या sp स्क्वायर, sp क्यूब या sp क्यूब डी, आपको बताना है। इसके बाद में NH3 का संयुग्मी अम्ल है, यानी कि कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 इज N2 माइनस या NH4 प्लस या NH2 माइनस। उसके बाद में जो बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है ऑन हीटिंग कैल्शियम एसीटेट विद कैल्शियम फॉर्मेट वी गेट, क्या हमको मिलेगा? तो मेथनॉल मिलेगा या एसिटिक अम्ल मिलेगा या फिर आपको एसिटली एस्टी हेल्डिहाइड मिलेगा या फिर एसीटोन मिलेगा? आपको क्या मिलेगा आपको बताना है। उसके बाद बुना एस क्या है आपको बताना है। बुना एस इज़ पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडिन, या फिर आपको बताना है पॉलीमर ऑफ स्टायरिन है या पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडिन एंड स्टायरिन है या पॉलीमर ऑफ क्लोरीथीन है, तो आपको बताना है। उसके बाद में पांचवा जो आपका एमसीक्यू आया, इसमें पूछा गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेंटल आयन इन PTNH3 का होल 3Cl3 माइनस इज, तो इसमें +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा या 0 होगा, आपको आंसर इसका सही चूज़ करना है। इसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर ड्यू टू डैश डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस, किसकी वजह से डिक्रीज होता है ये आपको बताना है। 298 केल्विन जो पर जलीय विलयन में पीएच एवं पीओएच का योग खालिस्तान होता है, ये आपको बताना है। सम ऑफ पीएच एंड पीओएच इन एक्वस सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज डैश, आपको भर देना है। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इन गैसियस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डैश। चौथा क्वेश्चन है H2O एंड H2S की भौतिक अवस्थाओं में अंतर होने का कारण क्या है, यानी कि रीज़न ऑफ डिफरेंस इन फिजिकल स्टेट ऑफ H2O एंड H2S। क्योंकि एक आपका इसमें गैस हो जाता है और दूसरा सॉलिड हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न आपको बताना है। कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, वाई H2O इज़ ए गैस बट वाइल H2S इज़ ए सॉलिड, गिव द रीज़न, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, मिर्बेन के तेल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, द केमिकल फार्मूला ऑफ ऑयल ऑफ मिर्बेन। देन आपका सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए मैच द कॉलम आपको करना है। ग्रुप ए को ग्रुप बी से आपको मैच कर देना है, जो सूटेबल अप्रोप्रिएट इसका जो सोल्यूशन है उसको आपस में मैच कर देना है। ठीक है, अब आ जाइए पाँचवें क्वेश्चन पे। अगर आपको मैच करना नहीं आता या फिर आपको कोई दिक्कत आती है, टॉपर्स की कॉपियाँ जरूर देखना है एक बार। दूसरा क्वेश्चन है तृतीय समूह के मूलकों के अवक्षेपण में NH4OH मिलान के पूर्व NH4Cl मिलाया जाता है, क्यों? इन प्रिपरेशन ऑफ रेडिकल्स ऑफ थर्ड ग्रुप बिफोर एडिंग NH4OH NH4Cl is added first, why? Question number 3, what change occurs in the mass of nucleus when it emits beta particle and why? बीटा कण उत्सर्जन से नाभिक के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आता है और क्यों? चौथा क्वेश्चन है कीटीन क्या है, उदाहरण दीजिए। व्हाट आर कीटीन्स, गिव एन एग्जाम्पल। पांचवा क्वेश्चन है गिव केमिकल नेम ऑफ टू आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने वाले दो रासायनिक पदार्थों के नाम आपको बताने हैं। उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया है आपका O2 माइनस और O2 माइनस के प्रबंध क्रम की गणना कीजिए और बताइए कि कौन अधिक स्थायी होगा। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस एंड O2 माइनस एंड एक्सप्लेन विच विल बी मोर स्टेबल। सातवें क्वेश्चन पे आ जाए तो यहाँ पे पूछा गया हाउ इज फेस कंसनट्रेट
sorry, how is face centered cubic cell FCC formed? Calculate the number of atoms in its cell unit या यूनिट सेल। फलन केंद्रित घनीय FCC सेल कैसे बनता है, इसके यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आठवां क्वेश्चन है रेडियो कार्बन काल क्या है, सूत्र लिखकर एक उपयोग बताइए। व्हाट इज रेडियो कार्बन डेटिंग, राइट इट्स इक्वेशन एंड वन एप्लीकेशन। नाइन्थ है कारण दीजिए, आकाश नीला दिखाई देता है और आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? तो गिव रीजंस। स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर और जिलेटिन आर मिक्सड इन आइसक्रीम। तो स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, ये तो आपका आपने लाइट सेक्शन पढ़ा है, उसके हिसाब से आप दे सकते हैं इसका आंसर। 10वां क्वेश्चन है आपका, क्लोरीन के किन्हीं 3 प्रमुख ऑक्सी अम्लों के नाम, संरचना एवं सूत्र लिखिए। राइट डाउन द नेम, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ऑफ एनी 3 ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, आपको स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स को जो हैं देने हैं। जो कंपाउंड्स यहाँ पे दिए गए हैं इनके स्ट्रक्चर एंड फार्मूलाज देने हैं, जिसमें आपको पूछा गया है पहला पोटेशियम हेक्सानाइट ट्राइटोफ्रेट 3, और दूसरा पूछा गया है कोलोरोबिस इथाइल डाइएमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयन। उसके बाद में तीसरा पूछा गया है पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इनके आपको स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला देने हैं। 12वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए, जिसमें आपको थ्योरी देनी है और केमिकल रिएक्शन देना है, लेवल डायग्राम देना है। उसके बाद में आपको फिर से प्रयोगशाला में एनीलीन बनाने के लिए जो है सिद्धांत देना है, यानी थ्योरी देनी है, केमिकल रिएक्शन देना है और लेवल डायग्राम देना है। इसके बाद आ जाइए 13 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर फफोलेदार तांबा किसे कहते हैं? व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर। ऑप्शन बी आपसे पूछा गया, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ एंड Fe3+, एक्सप्लेन वन इज मोर पैरामैग्नेटिक। इन दोनों में से जो है कौन सा अधिक अनुचुंबकीय है, आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए। और ऑप्शन में आया लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके कारण क्या है। व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर इट्स कॉजेज। बी ऑप्शन पूछा गया है TiO2 इज कलरलेस वाइल TiCl3 इज कलर्ड, वाई। इसके बाद में 14 क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा क्या है, आपको बताना है। डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजन ज्ञात कीजिए। उसके बाद दहली ऊर्जा क्या है, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। बी ऑप्शन है आपका डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद में 15वें क्वेश्चन की बात करें तो राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और बी पार्ट की बात करें तो इसमें पूछा गया है आपसे कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 1 मोल कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaNO3 इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ऑप्शन में पूछा गया है राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ब ऑप्शन पूछा गया कैलकुलेट मोलरिटी नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम NaOH इन 250 ml एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद में 16th क्वेश्चन जो है इसको देखें तो इसमें पूछा गया व्हाट इज़ फ्री एनर्जी डिराइव गिब्स हल्म होल्ड्स इक्वेशन जो है आपको डिराइव करना है। और ऑप्शन में आया है एंट्रोपी क्या है, और निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए 290 के केल्विन पर मानक एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना आपको करनी है। व्हाट इज एंट्रोपी, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें आपको यहाँ पे सामने रिएक्शन लिखी हुई है। इसके बाद में आ जाइए 17वें क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, जिसमें आपको इक्वेशन दे रखी है और जबकि यहाँ पर और भी मान दे रखे हैं। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, वेयर द वैल्यूज़ ऑफ सभी की यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं। इसके बाद में इसका बी पार्ट पूछा गया था व्हेन आयरन रोड इज डिप्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन कॉपर इज डिस्प्लेस्ड, बट व्हेन कॉपर रोड इज डिप्ड इन FeSO4 सॉल्यूशन आयरन डज नॉट गेट डिस्प्लेस्ड, एक्सप्लेन वाई। और ऑप्शन जो आया था इसमें पूछा गया वैन जिंक रोड इज डिप्ड इन ब्लू CuSO4 सॉल्यूशन इट डिकलराइजेज, वाई आपको बताना है इसका रीज़न। बी ऑप्शन इसी में पूछा गया था आपसे इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज 0.01 मोल and that of zinc sulfate solution is 0.1 mole, then calculate the EMF of Daniell cell at the 298 Kelvin।
तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके बाद आ जाइए 18वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आपको राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसमें आपका आ गया रोजरमुंड रिएक्शन और दूसरा आ गया एल्डोल कंडेंसेशन। और बी ऑप्शन पूछा गया राइट डाउन एनी टू यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल के कोई दो उपयोग लिखने हैं। इसके बाद और ऑप्शन अगर आप वो नहीं करना चाहते तो और ऑप्शन भी है, जिसमें पूछा गया है स्टेफन रिएक्शंस जो है उसका केमिकल इक्वेशन लिखिए, या फिर आयोडो फॉर्म अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखिए। बी ऑप्शन में आ गया है राइट डाउन एनी टू यूजेस ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के कोई दो उपयोग लिखिए। इसके बाद पूछा गया है 19वें क्वेश्चन में नाइट्रिक अम्ल निर्माण ओस्टोवाल्ट विधि का निम्न बिंदुओं पर वर्णन करना है आपको। तो एक्सप्लेन ओस्टोवाल्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, जिसमें आपको सिद्धांत समीकरण थ्योरी की इक्वेशन देनी है और नामांकित चित्र यानी कि लेवल डायग्राम आपको बनाना है। और ऑप्शन में भी आया था आपका इसी तरह का क्वेश्चन, बस वहाँ पे आपके केमिकल चेंज कर दिया था, जिसमें ओजोन बनाने की सीमेंस ओजोनाइजर विधि का निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सीमेंस ओजोनाइजर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, जिसमें आपको थ्योरी एंड इक्वेशन सिद्धांत और समीकरण लिखना है और नामांकित चित्र यानी डायग्राम बनाना है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि पूरा आपके सामने है। इसके दोनों सेट्स ज़रूर देखें। इसके अगर और भी सेट्स जो हमने डाल रखे हैं 18, 19 के और 20 के, उनको ज़रूर देखें। सभी के सेट्स में 15 क्वेश्चन स्टार्टिंग के अलग अलग आते हैं। टॉपर्स की कॉपियाँ भी ज़रूर देखें। और कोई क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलता, उसकी लिंक नहीं मिलती, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट करिए। कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।